नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के जाने माने मशहूर हास्य अभिनेता राजपाल यादव को कौन नहीं जानता है। न जाने वर्षों से सिनेमा के पर्दों पर कितने लोगों को हंसाया, रुलाया, लोगों का खूब मनोरंजन किया। वे एक सीधे साधे और सरल इंसान है। ऐसा भी सुनने को मिला है कि मुंबई में बॉलीवुड में कार्य करने वाले बहुत सारे नए लोगों को उन्होंने अपनी तरफ से कई प्रकार से खूब मदद भी की है। यह उनकी सादगी और सरलता को दर्शाता है। वे एक साफ हृदय वाले इंसान हैं। बॉलीवुड की सफलता कभी उनके दिमाग पर नहीं चढ़ा, इसलिए वे हमेशा सरल स्वभाव के बने रहे। उन्होंने अपनी ओर से कभी भी ऐसा प्रदर्शन करने का कोशिश नहीं किया कि वे बॉलीवुड के एक सक्सेसफुल स्टार हैं। सभी लोगों से मिलना जुलना, हंसना उनके स्वभाव में शामिल था। लेकिन कभी कभी एक गलत डिसीजन जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। वह निर्णय जिंदगी को ऐसा मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से जिंदगी दोबारा से गुमनाम सी हो जाती है। ऐसा ही एक निर्णय राजपाल यादव को तिहाड़ जेल जाने के लिए मजबूर कर दिया। कौन जानता था कि इतना सक्सेसफुल एक्टर जो दुनिया को हंसाता है, दुनिया का मनोरंजन करता है, उसे एक दिन तिहाड़ जेल भी जाना पड़ सकता है। 5 फरवरी को राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार तिहाड़ जेल में वहां के सुपरिटेंडेंट के सामने अपने को सरेंडर कर दिया। दरअसल राजपाल यादव को प्रोड्यूसर बनने का एक नया शौक चढ़ा था, एक नया दिमाग में बात उपजी थी और उसने अता पता लापता नाम का कोई मूवी बनाने को सोचा। मूवी का तो अता पता नहीं, वो लापता हो गया और उसके चक्कर में राजपाल यादव पिछले कई सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और अंततः वो तिहाड़ जेल में अपने को सरेंडर कर दिया। अता पता लापता मूवी को बनाने के लिए राजपाल यादव ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ का लोन लिया था। उस मूवी का तो पता नहीं, लेकिन 5 करोड़ का कर्ज राजपाल यादव के सिर पर मंडराने लगा। वो 5 करोड़ आज ब्याज समेत लगभग 10 करोड़ बन चुका है। ऐसे में पैसे को लौटाने को लेकर राजपाल यादव ने उस बिजनेसमैन को जो चेक दिया था वो चेक बाउंस हो गया, अर्थात डिसऑनर हो गया, क्योंकि राजपाल के खाते में इतने रकम नहीं थे। उस बिजनेसमैन ने राजपाल यादव के खिलाफ 138 NI एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया और निचली अदालत में यह मुकदमा बरसों चला। निचली अदालत ने इसमें राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुना दी। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्हें इस शर्त पर जमानत मिली कि वे सेटलमेंट कर लेंगे और पैसा को लौटा देंगे। लेकिन एक लंबे समय बीत जाने के बाद भी न तो वो सेटलमेंट हो पाया और न ही राजपाल यादव उस बिजनेसमैन को रकम वापस किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब देखा कि काफी समय से राजपाल यादव इस मामले को घुमा रहे हैं और सेटलमेंट की कोई बात नहीं हुई है और ना ही वो पैसा लौटा रहे हैं, अल्टीमेटली दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया। 2 फरवरी को राजपाल यादव की ओर से सरेंडर के लिए कुछ वक्त और मांगा गया कि वो पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इसके रिकॉर्ड को देखा तो कहा कि ये बरसों से इसी बात पर मामला घूम रहा है और आज तक याचिकाकर्ता को एक भी रकम लौटाया नहीं गया है। राजपाल यादव कोर्ट को धोखे में रख रहा है और याचिकाकर्ता का विश्वास को तोड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी अर्जी को, जिसमें सरेंडर के लिए समय बढ़ाने का मांग किया गया था, उसे खारिज कर दिया और कहा कि यथाशीघ्र राजपाल यादव सरेंडर कर दे। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता मेहरा के कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। इसमें कोर्ट ने कहा कि कानून की अदालत सिर्फ कानून के अनुसार सबको समानता के नजरिए से देखती है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने उनके प्रति काफी नरमी भी बरती है।
लेकिन वो शिकायतकर्ता की हालत को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। न्याय के लिए इस कोर्ट को दया और अनुशासन के बीच सावधानी से चलना होगा। नरमी हालांकि कभी कभी जरूरी होती है, लेकिन इसे लगातार नहीं बढ़ाया जा सकता है जब आदेश का लगातार पालन ना किया जा रहा हो। जस्टिस शर्मा ने कहा कि यह देखते हुए कि एक्टर का व्यवहार निंदनीय है, कोर्ट द्वारा कई मौके पर नरमी बरतने के बावजूद यादव ने शिकायतकर्ता को कोई भुगतान नहीं किया। कानून पालन करने पर इनाम दिया जाता है, लेकिन कानून अपमान करने पर नहीं। जो व्यक्ति कानून के निर्देशों का अनदेखी कर रहा है, उस पर लगातार नरमी दिखाने से समाज में गलत संदेश जाता है। कोर्ट ने राजपाल यादव की अर्जी को खारिज करते हुए उसे सरेंडर करने को कहा। अब राजपाल यादव के पास सरेंडर करने के अलावा कोई उपाय नहीं था। या तो वो इंस्टेंटली उस रकम को अदा करे या फिर अपने को सरेंडर करे। राजपाल यादव ने सरेंडर करने का ऑप्शन चुना और 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में जाकर सुप्रिंटेंडेंट के सामने सरेंडर कर दिया। मामले की सुनवाई अभी आगे और चलनी है। अब देखते हैं कि राजपाल यादव उस याचिकाकर्ता के रकम को लौटाते हैं या जेल में रहने का फैसला करते हैं। यह केस काफी पुराना है। इसमें वर्षों से राजपाल यादव के द्वारा मोहलत पर मोहलत मांगी जा रही थी। हाईकोर्ट ने इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सस्पेंड किया था कि ये उनके रकम को चुका देंगे, लेकिन बरसों बीतने के बाद एक भी रकम जब उस याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया, तब हाईकोर्ट हरकत में आई और जो उसकी सजा को सस्पेंड किया गया था उसे खत्म कर दिया और राजपाल यादव को सरेंडर करने का आदेश सुनाया। यह घटना बहुत लोगों को विचलित कर सकता है, लेकिन यह सही है। अब देखते हैं कि राजपाल यादव कितने दिन तक तिहाड़ में रहते हैं और आगे के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। अब देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।